नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का। आप ये देखेंगे, मान लीजिए कि आपको कोई स्ट्रीट का रास्ता बताना है तो आप कह सकते हैं कि ईस्ट की तरफ जाइए तो लेफ़्ट हैंड पे ये स्ट्रीट पड़ेगी 1, 3, 5 और राइट हैंड पे पड़ेगी आगे जाके स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 4 और इस पर आपके हाउसेस नंबर ऐसे पड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो आप डायरेक्शन के वक्त ऐसे बता सकते हैं। तो सिमिलरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लगभग इसी प्रकार की है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। मान लीजिए कि ये डॉट है और आपको इसकी लोकेशन बतानी है। ये डॉट है एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर। तो आप बता सकते हैं कि लेफ़्ट कॉर्नर से अगर आप 5 सेंटीमीटर राइट की तरफ जाएं और फिर 9 सेंटीमीटर अप जाएं तो यू कैन फाइंड द स्पॉट। So this is the way you can describe the spot location with respect to left hand corner. Same thing we do in the coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने के लिए अगर आप देखें तो ये एक तीसरा एग्जांपल है। आपको सिटिंग प्लान बताना है किसी, तो क्या होगा, ये मान लीजिए एस का जो सिटिंग प्लान है, लेफ़्ट हैंड कॉर्नर से 4th कॉलम और फर्स्ट रो, 4th कॉलम और फर्स्ट रो, और इस बॉक्स का अगर आपको लोकेशन बताने हैं तो आप आराम से बता सकते हैं लेफ़्ट हैंड कॉर्नर से 5th कॉलम एंड 3rd रो, ये रो है। तो सिमिलरली लोकेशन आप डिस्क्राइब कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर पॉइंट से विद रिस्पेक्ट टू दैट लोकेशन किसी भी चीज़ की आप निकाल सकते हैं। तो यही बेसिस है, इसी बेसिस को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। आप इस पर लोकेशन बताते हैं पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट। इसे जो ये सिस्टम फॉलो करते हैं हम इसे कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, आप नंबर लाइन तो पढ़ ही चुके हैं। तो इसमें जो 2 एक्सिस होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं, वो कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। 2 एक्सिस, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस ये ओरिजिन कहलाता है, दिस इज ओरिजिन। ओके, दिस पॉइंट इज कॉल्ड दी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड दी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड दी ओरिजिन। ओके, और ये दिस पॉइंट इज 0, 0। ओके, इधर हम जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर हम जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर हम जाएंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इधर हम जाएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस है। 2 एक्सिस है, ये क्या है एक्स, ये दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई। नीचे भी इसे हम दिखाते हैं तो लिखते हैं एक्स डैश एक्स और इसे लिखते हैं वाई डैश वाई। ओके, दिस इज़ द मेथड ऑफ राइटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सिमिलरली इसमें 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, ये 4 क्वाड्रेंट बने हैं। एक ये कहलाता है क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, ये हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इस प्लेन को कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन और एक्स वाई प्लेन, कोई भी नाम कह सकते हैं। इस प्लेन को कहते हैं एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं क्योंकि इसमें 2 एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन, और इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। और ये जो एक्सिस है दैट इज कॉल्ड दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर कॉल्ड दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, ये प्लेन कहलाता है कोऑर्डिनेट प्लेन और ये कहलाता है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4। ओके, ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव है और ये वाई डैश नेगेटिव है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखते हैं, जिसको हम दोबारा भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई डैश, दिस इज एक्स डैश एक्स। ये प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन।
इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4 positive. Here you can say -1, -2, -3 negative. This is origin 0. Okay, this is 1 y axis, 2 3, this is y dash, -1 -2 -3. ओके, ये वाई एक्सिस। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, या कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, दिस इज ज्योमेट्री इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये इस डिस्टेंस को जो मेज़र करते हैं इसको कहते हैं एब्सिसा। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, ये किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, तो ये पॉइंट P है। ओके, यू नीड टू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। एक तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे चाहिए और एक तो चाहिए हमें वाई एक्सिस पे चाहिए। एक एक्स एक्सिस पे चाहिए और एक वाई एक्सिस पे चाहिए। ओके, एक हमें इसको वाई एक्सिस पे चाहिए और एक हमें चाहिए एक्स एक्सिस पे। ये हमें वाई एक्सिस पे पॉइंट हो गया ये, और ये एक्स एक्सिस पे हो गया। तो पॉइंट के पी के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं हम m/n, यानी कि 4:3, यानी कि कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो सिमिलरली अगर q के कोऑर्डिनेट बताएं, q के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे ये -6 -2। ओके, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ q। ये यूनिट्स कोई भी हो सकते हैं कोऑर्डिनेट के। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट। ओके, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक एब्सिसा चाहिए और एक ऑर्डिनेट चाहिए, तभी हम पूरे पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट अब देखते हैं क्या है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है एब्सिसा क्या है। ओके, पॉइंट बी का एब्सिसा है 4 और ऑर्डिनेट है 3। दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। पॉइंट एम का एब्सिसा क्या है -3 और ऑर्डिनेट है 4। ओके, पॉइंट ऐसे सिमिलरली एस का एब्सिसा है 3, एब्सिसा है 3 और ऑर्डिनेट है -4। सिमिलरली पॉइंट एल का एब्सिसा है -5, ये रहा, और ऑर्डिनेट है -4। तो हमने चारों पॉइंट लोकेट कर दिए। ओके, उसके हमने बता दिए क्या क्या उसका एब्सिसा है और कौन सा उसका ऑर्डिनेट है। अब ये देखिए कुछ पॉइंट है। अब ये पॉइंट ए है जो ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है। ओके, तो एक्स एक्सिस पे ए है, ये इसके एब्सिसा 4 हो जाएगा, ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर पॉइंट सी देखें तो इसका एब्सिसा -5 होगा और ऑर्डिनेट 0 होगा। तो ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस हैज़ ऑर्डिनेट 0, यानी कि वाई एक्सिस y = 0। सारी कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। सिमिलरली अगर कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है उसका एब्सिसा 0 होगा। दिस इज 0 3, दिस विल बी 0 -4। ओके, दिस पॉइंट डी के, और बीच वाले सेंटर को तो ओरिजिन कहते ही हैं, यू नो वेरी वेल। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं हमेशा 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं ओके 0 0। ओरिजिन के, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओके, अब ये थोड़ा ध्यान देने वाला बात है। अगर कोई भी पॉइंट इस क्वाड्रेंट में है,
इस क्वाड्रेंट में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट अगर इस क्वाड्रेंट में है तो इसका एक्स पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। कोई भी पॉइंट इस कोऑर्डिनेट में है तो इसका एक्स जो होगा नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में है तो यू कैन से, देखो एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है, तो देयर बोथ आर माइनस। ओके, सिमिलरली इसमें प्लस एक्स प्लस होगा और वाई माइनस होगा। तो पॉइंट की लोकेशन, इसमें कोई भी पॉइंट होगा तो एक्स विल बी पॉजिटिव एंड वाई विल बी नेगेटिव। इसमें कोई भी पॉइंट होगा तो वाई विल बी पॉजिटिव, एक्स विल बी नेगेटिव। इसमें कोई भी पॉइंट होगा एक्स विल बी नेगेटिव एंड वाई विल बी, बोथ आर नेगेटिव। इधर बोथ आर पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इधर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो कोई भी पॉइंट की लोकेशन किस क्वाड्रेंट में इजीली बता सकते हैं। अगर मैं मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि एक पॉइंट है, ओके, पी पॉइंट है 5 4, तो बोथ आर पॉजिटिव है, तो इजीली यू कैन से इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अगर मैं कोई पॉइंट पूछता हूँ से -5 एंड 6, तो यू कैन से दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ। तो आपको समझ है कि ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं आप। कोई भी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आप आराम से बता सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से आपको कोई भी पॉइंट प्लॉट करना है तो इजीली पॉइंट कर सकते हैं। मान लीजिए ये कोई भी पॉइंट आपको प्लॉट करना है, अगर आपको कोई भी पॉइंट पता है तो इजीली आप बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, उसका एब्सिसा कितना है, उसका ऑर्डिनेट कितना है, उसको आप इजीली प्लॉट भी कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट जैसे 3 5 है, इसको प्लॉट करने के लिए 3 पॉइंट आप ऐसे गए और फिर 5 पॉइंट ऊपर चले गए। ओके, तो यू कैन इजीली प्लॉट पॉइंट 3 5। ओके, सिमिलरली अगर आपको पॉइंट क्यू पर प्लॉट करना है जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 5 - 4, तो यू कैन से 5 एक्स एक्सिस पॉजिटिव है। ओके, 5 एक्स एक्सिस इधर चले गए 5 यूनिट और फिर इधर से यूनिट 4 यूनिट नीचे की तरफ चले गए, -4 है। ओके, दिस इज़ +1, तो इजीली दिस पॉइंट इज़ लोकेटेड Q 5 - 4। ऐसे कितने भी पॉइंट आप लोकेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से उसने लोकेट किया 5 0 0 5 2 5, इस पे ऊपर लोकेट किए हुए हैं। ओके, कुछ ये सारे पॉइंट उसने लोकेट किए। एग्जांपल देखते हैं। एक पॉइंट है मान लीजिए 2 5, इसको आपने लोकेट करना है तो इजीली यू कैन लोकेट 1 2 दिस वे एंड 1 2 आप ऐसे गए, 1 2 ऐसे गए, 1 2 ऐसे गए और 5 ऊपर चले गए, तो आपका ये पॉइंट लोकेट हो गया 2 5। ओके, ऐसे 5 2 लोकेट क्या हुआ, 5 ऐसे गए, 1 2 3 4 5 एंड 2 ऊपर चले गए, तो 5 2 लोकेट हो गया। तो आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं इस प्लेन के ऊपर। इसे प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ओके, और इसी प्लेन को जितने भी पॉइंट, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट इस पे है एक्स एक्सिस पे, तो उसका y = 0 होगा। ओके, कोई भी पॉइंट होगा जिसका जैसे 5 0 है, इसमें x 5 है और y 0 है, तो इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट देखें ये 0 5, तो x 0 है, y 5 है, तो यू कैन से ये जो है पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है क्योंकि इसका x 0 है। कोई भी ये पॉइंट क्या होगा, अगर इस पॉइंट को बताएं तो दिस पॉइंट विल बी 0 2। सिमिलरली व्हाट विल बी दिस पॉइंट 0 -3, y is 0, what will be this point will be -3 x -3 y 0। ओके, तो कोई भी पॉइंट की लोकेशन आप कोऑर्डिनेट के थ्रू बता सकते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। सिमिलरली इस पे जो पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं कार्टेशियन प्लेन पे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और इस पे मार्क किए हुए हैं।
तो आपने अभी तक क्या पढ़ा, अब इसकी समराइज कर देते हैं। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पॉइंट इन ए प्लेन वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइंस, वन ऑफ दैम इज हॉरिजॉन्टल अदर इज वर्टिकल। कोई भी लोकेशन करने के लिए आपको, कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको दो एक्सेस चाहिए होते हैं, वन इज़ एक्स एक्सिस एंड अनदर इज़, दो पॉइंट चाहिए होते हैं, वन इज़ एक्स एक्सिस अनदर इज़, ये एक्स एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल और ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो एक्सिस चाहिए, वन इज़ वर्टिकल। इस प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, ओके, और इस एक्सिस को कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, coordinate axis. The horizontal line is called the x axis and the vertical line is called the y axis. ये जो एक्सिस है चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है, हमें पहले ही पता है, दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन, दिस इज कॉल्ड द origin. The distance of a point from the y-axis is called the x-coordinate and the distance from the x and y coordinate. Okay, इसको थोड़ा यहाँ देख लेते हैं हम. Okay, distance from the y-axis. Okay, कोई point है P. Okay, ये point है. Distance from the y-axis. ये distance है from the y-axis. This is called the x-coordinate. और distance from the x-axis is called the y coordinate of point P, of point P. अगर देखें this will be 3 2, x coordinate 3 and y coordinate 2. ओके, अब देखते हैं x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं, x कोऑर्डिनेट को कहते हैं एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट। अगर मैं कहूँ पॉइंट P 3 2 है तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, इसका एब्सिसा पॉइंट P का 3 है और ऑर्डिनेट 2 है। ओके, या इसको x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। तो ऐसे दोनों तरीके बोल सकते हैं, और ऐसे ही बोल सकते हैं और वैसे ही बोल सकते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट x एक्सिस आर फ्रॉम x0 एंड पॉइंट ऑन द y0 0y। ओके, जो भी जैसे अभी मैंने बताया आपको, कोई भी पॉइंट अगर x y एक्सिस पे है, ओके, कोई भी पॉइंट जैसे ये पॉइंट है मान लीजिए y एक्सिस पे, तो इसके हमेशा x 0 होगा y 3 होगा। सिमिलरली अगर ये पॉइंट है तो x 0 होगा और y -3 होगा। सिमिलरली अगर ये पॉइंट है x कोऑर्डिनेट पे तो इसका x 2 होगा और y 0 होगा। इस पे सारे पॉइंट्स जो होंगे वो x, इसके y कोऑर्डिनेट 0 होंगे। सिमिलरली अगर इस पॉइंट की बात करें, इट विल बी 4 0। ओके, दिस वे यू कैन से कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस हैज़ द y ऑर्डिनेट इज़ 0, ऑल द पॉइंट ऑन द y एक्सिस हैज़ द x कोऑर्डिनेट 0। ओरिजिन के जो ऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0 0। ओरिजिन के ऑर्डिनेट जो होंगे, दैट इज़, ये ओरिजिन है। ओके, इस ओरिजिन के ऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होंगे, दैट इज़ कॉल्ड दी ओरिजिन। ओके, इसके ऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होंगे। ओके, अब क्वाड्रेंट की बात करें तो कोई भी क्वाड्रेंट अब देखते हैं, तो इस क्वाड्रेंट में जो क्वाड्रेंट 1 है, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा P, वो पॉजिटिव x होगा, एब्सिसा भी प्लस होगा और ऑर्डिनेट भी प्लस होगा। इसमें जो भी होगा सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट माइनस होगा और y कोऑर्डिनेट प्लस होगा। ओके, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, दिस इज़ प्लस एंड दिस इज़ माइनस, हेयर दिस इज़ माइनस एंड x कोऑर्डिनेट इज आल्सो माइनस, तो ऑल आर minus. Okay, here what will happen, x will be plus and y will be minus. This is quadrant 4, this is quadrant 3. Okay, जैसे कोई भी पॉइंट होता है, जब तक x इज़ नॉट इक्वल टू y, x y है और x y इज़ नॉट इक्वल टू y x,
क्योंकि जब तक कि एक्स और वाई बराबर ना हो। ओके, कहने का मतलब यह कोई भी पॉइंट अगर 0.34 है, ओके, तो दैट इज़ नॉट पॉइंट अगर 43 है, पी डैश 43 होगा, तो ये सेम नहीं हो सकते अनटिल और अनलेस ये दोनों बराबर ना हो। यू कैन से पॉइंट पी इज़ 33, एक्स एंड वाई आर बोथ आर इक्वल, एंड देन यू कैन से पी डैश इज ऑल 33, देन यू कैन से बोथ आर सेम, जब ये एक्स और वाई बराबर हो। तो दिस इज़ द वेरियस केसेस वी हैव स्टडीड। तो हमने इसकी क्या सारी थ्योरी कर ली है। न्यूमेरिकल्स आप कोशिश कीजिए और हम भी बाद में आपको वीडियो देंगे इसके ऊपर। एंड सी